नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए नई रोशनी और उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने लंबे समय तक संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल होने चाहिए। यही उजाला आपके लिए समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा वृश्चिक राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की स्थिति। अब आते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर, जिसमें बहुत सारे बड़े फेरबदल इस माह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में और 24 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होंगे। गुरु ग्रह भी मंगल के साथ ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में वे अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। अगले साल जो गुरु का राशि परिवर्तन होना है, उस पिक्चर का ये ट्रेलर आप समझ सकते हैं। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है, 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान है और पूरे माह यही रहने वाले हैं। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं वृश्चिक राशि के अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल पर। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है मंगल। मंगल की अगर मैं बात करूं तो वो 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 27 अक्टूबर को वे आपकी राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे और रुचक नामक महापुरुष योग बनाएंगे। अब मंगल की स्थिति की बात करूं तो 27 अक्टूबर के बाद मंगल के रिजल्ट जबरदस्त मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु लगभग पूरा महीना मंगल आपके 12th हाउस में बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे। यहाँ पर मंगल अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, जो कि शत्रुओं को शांत करेंगे। वहीं ऋण की स्थितियों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। रक्त विकारों से जूझ रहे लोगों के लिए ये टाइम पीरियड फिजिकली फिट होने का है। इस समय आप में एक स्ट्रेंथ आप महसूस करेंगे और फिजिकली फिट अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं चूंकि मंगल
लग्नेश भी हैं, अपने से 12वें बैठेंगे, इसीलिए इस समय बहुत ज़्यादा एरिगेंसी ठीक नहीं है। इस समय आप मांगलिक होंगे क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तो इस समय और कॉन्फिडेंट होकर कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें, जोश में होश न गंवाएं और रिश्तों में थोड़ा सा तारतम्य बनाकर रखें। यानी फालतू के झगड़े, लड़ाई या आर्ग्यूमेंट आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं, वो क्यों करना है। तो विवेक, बुद्धि और धैर्य इसका इस्तेमाल करते हुए इस महीने आपको चलना होगा और एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, बहुत बैलेंस रह के आपको आगे बढ़ना है। 27 अक्टूबर से टाइम पीरियड मंगल का जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा और जबरदस्त परिणामों से आप अवगत होंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल और प्रभावशाली हो जाएगी। हर व्यक्ति आपको फॉलो करने का प्रयास करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, काम के टारगेट्स आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। अब यहाँ पर मंगल के साथ गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये अगले साल जो गुरु का राशि परिवर्तन है उसका ट्रेलर आप समझ लीजिए। गुरु हो जाएंगे 27 अक्टूबर को उच्च के। वर्तमान में गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और उच्च के होकर नवम भाव में आ जाएंगे और जैसे ही नवम में गुरु आएंगे जबरदस्त परिणाम आपको दिलाएंगे। परंतु अष्टम में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, इसीलिए इस महीने अगर हम गुरु को ऑब्जर्व करें तो आपको अष्टम भाव के हिसाब से ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। हालांकि गुरु अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को यानी आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि आपके धन संबंधी समस्याओं को खत्म करेगी। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। परंतु गुरु पंचम भाव के स्वामी और अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिलेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये टाइम निराशा का नहीं है। फिर से उठकर खड़े होकर प्रयास करने का है। आज नहीं तो सफलता कल आपको जरूर मिलेगी और आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर। थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर मैं शनि की बात करूं तो शनि आपके पंचम भाव में बैठे, गुरु के घर में बैठे। गुरु के घर में शनि वैसे भी थोड़े से और बेटर हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी पंचम में बैठा है। बहुत ही बढ़िया। आपके छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर भी मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपने टारगेट को अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अचीव जरूर करेंगे। पर चूंकि शनि फोर्थ हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आके बैठे, बढ़िया। पर राहु यहाँ बैठे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां घर बनने में या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में या लेन देन से संबंधित मामलों में हो सकती है। इस समय वाहन से संबंधित खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा संभले। माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना होगा, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। परंतु चूंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे है, इसीलिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा और चीजों को आप बैलेंस कर ही लेंगे। यानी बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं होगी, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ के मामले में हो। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहां पर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र 18 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे। केतु के साथ बैठ रहे हैं, जड़त्व योग जरूर बना रहे हैं, परंतु 18 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर तक का समय फिर भी ठीक है। हालांकि केतु साथ में बैठे तो आप जो टारगेट, जो इच्छाएं रखते हैं ना, उनको केतु कहीं ना कहीं दबाने का काम करते हैं। इसीलिए शुक्र केतु जब साथ में बैठते हैं जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। यानी व्यक्ति जहां है वहीं रहना चाहता है, मतलब वो आगे भी बढ़ना चाहता है, परंतु वहां कहीं ना कहीं अटक सा जाता है। यानी मन में अंतर्द्वंद की स्थिति कि कुछ पाना भी है और उस पाने के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं कि नहीं मुझे पाना ही है, क्योंकि केतु विरक्ति लाता है और शुक्र जोड़ता है, आसक्ति लाता है चीजों के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति। तो थोड़ा सा यहां पर शुक्र, वैसे देखिए जब भी शुक्र केतु के साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा केतु शुक्र को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि शुक्र बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस बना देता है और ज्यादा इच्छाओं को जागृत कर देता है। परंतु
यहाँ पर शुक्र अगर केतु के साथ बैठ जाए तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी लाता है कि हम पाना भी चाहते हैं और हमें वो मिलता भी नहीं है, तब हम वहां स्टक होकर रह जाते हैं। अब यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो शुक्र और केतु साथ में है, तो थोड़ी थोड़ी रुकावटें और जो मैंने स्थितियां कही वैसी हो सकती है, पर आपके कर्म पर वो सब कुछ डिपेंड करता है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु उनसे आपकी अपेक्षाएं जैसी है वैसा आपको रिवर्ट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। परंतु आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़े झगड़े, टकराव या मतभेद वाली स्थिति नहीं रहेगी। बिजनेस में भी शुक्र आपको जरूर देगा और काम को ग्रोथ भी जरूर देगा। बस वही बोला ना मैंने आपको, कर्म पर डिपेंड करता है। विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा, बशर्ते सोच समझकर डिसीजन लें। आगे कौन सी कंपनी है, किससे आप माल मंगवा रहे हैं, किसको आप माल दे रहे हैं, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करते हुए आगे बढ़े। पर 18 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र नीच के होंगे, स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी विपरीत होती हुई दिखाई देगी। शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो शुक्र से संबंधित जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं रहेगा। आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ चीजें आपके लिए बिगड़ सकती है, मैसअप हो सकती है, कुछ काम में अटकाव की स्थितियां, कुछ पैसों में अटकाव की स्थितियां आ सकती है। अनर्गल खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए एक बजट लेकर चलें और बजट के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाएं, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर मैं अगर बुध की बात करूं, ठीक है, तो बुध बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कहूंगी 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, क्योंकि पहले तो बुध उच्च के तो जबरदस्त रिजल्ट अभी तक आपको बुध के मिल रहे थे, और 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे खर्च भाव में। खर्च भाव में बुध के रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं अटकाव, इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। बहुत ज्यादा भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ताकि वो व्यक्ति आपका नुकसान उठा ले, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वहीं विदेशों से कोलैबोरेशन करते समय बहुत सावधानी रखें। अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, एनआरआई है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। खर्चे अनर्गल बढ़ सकते हैं, कुछ समस्याएं भी, कुछ चैलेंजेस भी लाइफ में आ सकते हैं। पर 24 अक्टूबर के बाद बुध जैसे ही आपकी राशि में आएंगे, बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपके लग्न में बैठेंगे। और जहां पर भी बुध बैठता है ना, बुद्धि को बढ़ा देता है, हमारे सिक्स सेंस को मजबूत करता है बुध। यहाँ पर हमें लोगों को पहचानने की क्षमता आ जाती है। हम सही और गलत में निर्णय हमारे लिए लेना आसान हो जाता है। यानी यहाँ 24 अक्टूबर के बाद जैसे ही बुध आपकी राशि में आएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, और इस समय ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पर आऊं तो चंद्रमा भाग्येश है, थोड़ा सा इमोशनल और इमोशनल बना देते हैं, तो यहां पर आपको और इमोशनल बनने से बचना है। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से आप प्रसन्नता हासिल करेंगे। परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। पर कामों को अधूरा न छोड़ें, पहले एक काम पूरा करें फिर नया काम शुरू करें, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहां पर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य आपके आधे माह तक यानी 17 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जबरदस्त रिजल्ट दिलाएंगे। 10th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे। पर 17 अक्टूबर को सूर्य जैसे ही आपके 12th हाउस में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो आपके अधिकारियों से कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, आपको उस मामले में सावधान रहना है। गवर्नमेंट में काम अटक सकते हैं, सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती है, उस मामले में भी सावधान रहें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से नुकसान होना, या अगर आप गोल्ड का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रहेगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, बहुत ज्यादा उनसे बातचीत करते समय सावधानी रखें। वो आपके बड़े जीवन का एक्सपीरियंस है उन्हें, तो उनकी बातों को सुने और कोशिश करें उन्हें आत्मसात करने की। हालांकि जनरेशन गैप जरूर होता है, हमारे तरीके अलग होते हैं, पर फिर भी एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं कुछ बातें तो उनकी सही होगी, तो आप उन चीजों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, उनका अनादर बिल्कुल भी ना करें, वरना सूर्य के रिजल्ट बहुत नेगेटिव मिलेंगे। तो ये
ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर महीना है जो कि बहुत मिक्स रिजल्ट दे रहा है। अब जान लेते हैं इस माह के उपायों के बारे में। और मैं जो व्रत, त्योहार, विशेष दिनों पर जो उपाय बताती हूँ, वो उपाय अगर आप उन दिनों पर कर लेंगे तो उसका रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा और कई गुना ज्यादा भी मिलेगा, क्योंकि उन दिनों की सकारात्मक ऊर्जा भी तो उसमें जुड़ती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको 6 अक्टूबर को इस दिन चांदनी रात में खीर बनाकर छत पर रखें और फिर परिवार के साथ इसका सेवन करें। ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी करें। इससे मानसिक तनाव दूर होगा, दाम्पत्य जीवन में मिठास और सौभाग्य में वृद्धि होगी। करवा चौथ जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी और सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें। सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की सामग्री सिंदूर, कुमकुम, चूड़ी का दान करें। इससे दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। धन त्रयोदशी जो कि 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन तांबे का सिक्का घर में लाकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और रात्रि में दीपक जलाएं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली का दिन जो कि 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे 11 गोमती चक्र रखें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे अचानक धन लाभ होगा, व्यापार में सफलता और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो मेरे सभी वृश्चिक राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना जीवन में रोशनी, उम्मीद, नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको महीने का राशिफल, हर दिन का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और राशि परिवर्तन जैसी जानकारियां और दीपावली, व्रत, त्योहारों से संबंधित खास ज्योतिषीय मार्गदर्शन समय समय पर पहुंचता रहे। यदि आप छोटे छोटे और विशेष टिप्स मुझसे जानना चाहते हैं और इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में नई रोशनी और नई ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें जो कि निधि शिमाली के नाम से है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।